हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। श्रीराम म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। तो जानेंगे इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। ये जो फंड है एक ओपन एंडेड फंड है, थेमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ ओपन हो रहा है 18 नवंबर 2024 को, क्लोज होगा 2 दिसंबर 2024 को। इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। मिनिमम आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो इस फंड में। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो विद इन 3 मंथ के अंदर में ही पैसे को रिडीम कर लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है दीपक जी है और गार्गी जी है। इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस फंड को। ये जो फंड का नाम है श्री राम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। तो ये फंड हमारा पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करेगा, किस टाइप से ये रिटर्न लाके देगा। सबसे पहले नाम से समझते हैं। इस फंड का नाम है श्री राम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। समझते हैं सेक्टर रोटेशन को और सेक्टर रोटेशन क्यों जरूरी है उसको। जैसे कि नाम से ही पता चलता है सेक्टर रोटेशन यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना। लेट सपोज अगर आप किसी भी एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसा, वो फंड फुल्ली एक्टिवली है कि फाइनेंशियल सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आने वाले टाइम में लगता है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो डाउन होने वाला है, तो वहां पे काम आता है सेक्टर रोटेशन कि इस वाले सेक्टर से पैसे निकाल के यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर से पैसे निकाल के अगर आने वाले टाइम में इनके फंड मैनेजर को लगता है कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बूम करने वाला है तो आपका पैसा इस सेक्टर से निकाल के उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो सेक्टर रोटेशन बेसिकली इस तरीके से काम करता है। तो ये फंड में जो सेक्टर रोटेशन फंड है ये कैसे काम करेगा। इस फंड में जो भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका जो पैसा स्टार्टिंग में कुछ इन्होंने ऑलरेडी सेक्टर सेलेक्ट करके रखा हुआ है जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। कल के डेट में इनके फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है ये सेक्टर डाउन होने वाला है और आने वाले टाइम में कोई दूसरा सेक्टर है जो कि परफॉर्म करने वाला है, तो इस सेक्टर से पैसे को निकाल के दूसरे सेक्टर में मूव कर देगा जिससे एक अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे 5 ईयर, 10 ईयर और 20 ईयर का अगर मार्केट के रिकॉर्ड को, तो हर एक 5 साल 10 साल में एक बार करेक्शन आता ही मार्केट में। एक अच्छे तरीके से मार्केट डाउन होता है और एक अच्छे तरीके से अप भी जाता है। तो बेसिकली उसका फायदा उठाना चाहता है इनके फंड मैनेजर। इनके जो फंड मैनेजर है कैसे सेक्टर फाइनलाइज करेगा उसको समझते हैं। जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो निफ्टी 500 इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक है उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। समझ लीजिए सबसे पहले निफ्टी 500 क्या होता है। निफ्टी 500 का सीधा मतलब यह है कि इंडिया के टॉप 500 जो कंपनीज होंगे उसी में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसमें से ही सेक्टर कैसे फाइनलाइज करेगा, जितने भी निफ्टी 500 के स्टॉक है उसको सेक्टर वाइज सबसे पहले वो रैंकिंग करेगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आगे चल के परफॉर्म कर रहा है और करंट टाइम में भी परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद उस सभी सेक्टर को क्या है कि एक अलग से रैंकिंग बनाया जाएगा फंडामेंटली कि फंडामेंटली कौन सा अच्छा सेक्टर है। परफॉर्मेंस वाइज भी रैंकिंग बनाने के बाद फंडामेंटली रैंकिंग और परफॉर्मेंस वाइज रैंकिंग को देखेगा। उसके बाद कुछ अपना भी एजुकेशन के हिसाब से कुछ दिमाग लगाएगा जो कि डिस्क्लोज नहीं करता है। कोई भी फंड मैनेजर डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उनको उसी चीज के पैसे मिलते हैं। उसके बाद ये सारी चीज तिगरमबाजी करने के बाद जो है क्या है कि एक सेक्टर फाइनलाइज करेगा, 3 से 6 सेक्टर, उसी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ओवरऑल जो हमने आपको एक सर्कल समझा दिया कि इस तरीके से बेसिकली इनके जो फंड मैनेजर है आपके पैसे को मैनेज करने वाले हैं। तो ये जो फंड है ये एक्टिवली मैनेज होने वाला फंड है। तो ये इस फंड में अगर आप पैसे डालते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक फिक्स होल्डिंग बन गया और उसी में पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। ये फंड जो है वो एक्टिवली आपके पैसे को मैनेज करेगा, इस सेक्टर से उस सेक्टर, उस सेक्टर से उस सेक्टर करके एक अच्छा सा रिटर्न लाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये इसमें एक अच्छा सा रिटर्न लाकर दे सकता है? मेरा क्या ओपिनियन है, मैं आपको सिंपल से बताऊंगा। जब भी कोई सेक्टर रोटेशन हो या बिजनेस साइकिल जो फंड होते हैं, इस टाइप के फंड में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो भी फंड होता है, ये फंड का सिंपल सा काम ये होता है कि जो मार्केट में 5 ईयर 10 ईयर में जो एक बार जो करेक्शन होता है, 2 बार जब करेक्शन हो,
तो उसी से आपको एक अच्छा सा रिटर्न लाकर दे। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे और एक दो बार जब करेक्शन होगा मार्केट में, जब मार्केट ट्रैप होता है और उसमें से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ये सेक्टर रोटेशन करके एक अच्छा सा रिटर्न ला के देगा, तभी ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा रिटर्न आपको देगा। अगर आप चाहते हो शॉर्ट टर्म में करना तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी मत करना, आप बिल्कुल भी अवॉइड करो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है वो भी मिनिमम 15 ईयर का, तभी आप करो। लमसम करना है लमसम कर सकते हो, एसआईपी करनी है एसआईपी कर सकते हो, जैसा आपको लगता है उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट एंड क्यूरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।